हेलो। Hello, Anshu. बढ़िया. How can I help you today? मुझे ना अपने वायरा की प्रिपरेशन करनी है। एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं तुमको टॉपिक दूंगा। बढ़िया अंशु. Let's dive right in. आप अपना टॉपिक बताइए और मैं उसी अनुसार सवाल पूछूंगा. टॉपिक है क्यूबाटल फोसा। Great topic choice, Anshu. स्टूडेंट, आप एमबीबीएस की जर्नी में आपकी स्टडी में बहुत सारे प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हो, जैसे कि पढ़ाई में दिक्कत आना, कॉन्सेप्ट याद नहीं होना, एग्जाम में ठीक से आंसर लिखने का तरीका नहीं आता, रिवीजन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। तो स्टूडेंट, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की वीडियो है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैटजीपीटी का यूज़ करके आप अपनी जो स्टडी है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे आप हाई मैक्सिमम लेवल तक पहुँचा सकते हो, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते होंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज चैटजीपीटी। चैटजीपीटी एक एआई पावर्ड असिस्टेंट है जो आपकी क्वेरी समझता है, जो आपकी प्रॉब्लम समझता है। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्टडी कंपेनियन है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, नोट बनाने में हेल्प कर सकता है, तो आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन भी जनरेट करके दे सकता है। और आपको कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है उसकी सारी प्लानिंग, स्टडी प्लानिंग, वो ये आपको करके दे सकता है। इसमें मतलब कि आपका स्टडी प्लानर भी बन सकता है। तो चैटजीपीटी को किस तरीके से यूज करना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे बैकग्राउंड में बेसिकली, ठीक है, मेरे सामने दिख रहा है लैपटॉप में, तो फिर मैं सामने देखूंगा, आप पीछे देखना क्या आ रहा है, ठीक। तो चैटजीपीटी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, अगर आपको ज़्यादा पता हो तो। चैटजीपीटी मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको अगर लेना हो तो ले लेना, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा सब्सक्रिप्शन लेना। इसका जो पेड वर्जन है इसमें आप ज़्यादा इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है, इमेज जनरेट करके आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। एनीवे, अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। ये फ्री टू यूज़ भी होता है। अब नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है, ओके। ये एक जनरलाइज प्रॉम्प्ट है, मैंने कुछ जनरलाइज प्रॉम्प्ट बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। वो जनरलाइज प्रॉम्प्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक है, उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है, ओके। अगर आपको जैसे कि कोई भी टॉपिक समझना है, जैसे कि मान लो आपको क्यूबाटल फोर्स समझना है, राइट, ठीक, तो आप क्यूबाटल फोर्स यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो यूआर टॉपिक वाला सेक्शन है इसको आप कट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे एक्सप्लेन क्यूबाटल फोसा, ओके, राइट। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वो भी लिख सकते हो। तो क्यूबाटल फोसा मुझे समझना है, मैं एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, राइट, इसमें लिख देगा मैं एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और आप प्रोफेसर हो जो मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। चैटजीपीटी को आप आप अगर उसको रोल देते हो तो वो और भी अच्छी तरीके से इसको इंटरप्रेट करके आपको आंसर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर लिख के देता है वो मुझे, राइट। डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बढ़िया तरीके से दी है। क्यूबाटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन लोकेटेड ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो, ठीक है, फॉर्मिंग अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म, ओके, राइट। फिर इसने बाउंड्री डिफाइन करी। बाउंड्री क्या है, सिर्फ ये बाउंड्री होती है, इमेज लाइन, ठीक है, ये सब मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा, उसकी ट्रिक भी दी है इसने, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका गुड न्यूमोनिक टू द रिमेंबर ऑफ द मीडियल टू लेटर। स्टूडेंट, आप इसका न्यूमोनिक जानने में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई सा आंसर याद नहीं हो रहा, अगर आपको कोई सा आंसर याद नहीं हो रहा तो वो भी आप जान सकते हो इसको बोल करके, मुझे ये आंसर याद नहीं हो रहा है, इसका न्यूमोनिक बताओ। आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखो, ठीक। मुझे हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती ज़्यादा, ठीक है, तो मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा ही हाल है मेरा। राइट, चलो स्टूडेंट, फिर इसने क्या लिख रखा, देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूबाटल। मुझे ये वाला टॉपिक ना समझ में नहीं आया, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूबाटल फोसा, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, क्यूबाटल फोसा। आप इसको रेफर भी कर सकते हो, रेफर करके बताता हूँ मैं आपको, देखो आपको अच्छी तरीके से समझ आया, देखो किस तरीके से आप इसको रेफर कर सकते हो। आप वो जिस तरीके से इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, सिलेक्ट करके आप छोड़ोगे तो आपको यहाँ पर एक ये वाला साइन दिखेगा रिप्लाई का,
रिप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन दिखेगी आपको, ये यहाँ पर इस तरीके से रिप्लाई करके ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो मुझे ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, है ना, राइट। तो अब आप देखो यार ये किस तरीके से समझाता है। चलो इसे आसान भाषा में समझाते हैं, ठीक है। ये हिंदी में लिखने लग गया, चलो अब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में समझाना। तो सुन पूरा इसने हिंदी में लिख के दे दिया मुझे, लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा, इंग्लिश में लिख के दो, राइट, ओके। बड़ा मज़ा आता है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने में। ये देखो सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये आप प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो अपने टॉपिक को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, राइट। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा टॉपिक। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पर आकर के पूछ सकते हो। ChatGPT में, मतलब मेरे से नहीं, मैं तो आपको बताऊँगा, लेकिन ChatGPT से भी आप पूछ सकते हो कि इसका आंसर बताओ भाई, तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको लिख करके देगा। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड नोट्स की। अगर आपको मान लो नोट्स चाहिए, ठीक है, क्यूबाइटल फूसा पर आपको नोट्स चाहिए, ये तो इसने एक्सप्लेनेशन दी, राइट। आपको अगर नोट्स चाहिए, आप इससे कुछ बुलेट पॉइंट जानना चाहते हो, समराइज करना चाहते हो कुछ भी चीज़, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रॉम्प्ट देखना है, लेट्स सी। ये वाला प्रॉम्प्ट अगर आप दोगे नोट्स के लिए तो आपको अच्छे तरीके से वो नोट्स प्रिपेयर करके दे देगा। जैसे कि आपको कोई सा टॉपिक समझना है, तो समझना है कि आपको नोट्स चाहिए ना, राइट। तो आपको नोट्स के लिए आपको क्विक रीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेफिनेशन या फिर कॉन्सेप्ट या फिर की कॉन्सेप्ट या फिर बुलेट पॉइंट, ये सब आपको जानने हैं, तो आप इसको इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे सकते हो। इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है आपको, समराइज और यूर टॉपिक मतलब आपका जो भी टॉपिक है आपको बुलेट पॉइंट या फिर रिवीजन के लिए चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि डिटेल लेके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए जो मुझे एग्जाम में लिख करके आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट में समराइज करके बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से ChatGPT ने मुझे आंसर दिया है। स्टूडेंट अगली जो चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो MBBS स्टूडेंट के लिए, खासतौर पर जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए MBBS में। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता किस तरीके से एग्जाम में लिखना होता है, वो डायरेक्ट आंसर जो होता है उसका रट्टा मार के चले जाते हैं एग्जाम में, लिख करके आ जाते हैं। ओके, होते हैं कुछ बच्चे जो मतलब डायरेक्टली आंसर को रट्टा मार लेते हैं और एग्जाम में ऐसा कैसा छाप करके आ जाते हैं। डायरेक्टली अगर आपको आंसर चाहिए और वो याद करना है डायरेक्टली आपको, तो आपको कौन सा कमांड देना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो ये वो प्रॉम्प्ट है जो आपको डालना है किसी भी टॉपिक का, अगर आपको आंसर निकालना है और जो आप एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है, ओके। तो वो वाला आप यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हो। यहाँ पर जो यूआर टॉपिक वाला सेक्शन है इसमें आप लिखोगे आपका टॉपिक ब्रेचियल प्लेक्सस का आंसर लिखना, राइट। तो यहाँ पर मैं ब्रेचियल प्लेक्सस डालता हूँ और मुझे एक बढ़िया तरीके से आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बढ़िया तरीके से मुझे आंसर यहाँ पर देखने को मिला है। स्टूडेंट ब्रेचियल प्लेक्सस सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू किया, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। फिर इसका डिवीजन बताया, रूट होती है, ट्रंक होती है, डिवीजन होती है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये वाले आंसर आप एग्जाम में जाकर के लिख के आओगे तो आपको बढ़िया तरीके से मिल सकते हैं। बाकी आपको डायग्राम तो आपको बुक के ही बनाने पड़ेंगे, जो बीडी चौरासिया में है वही बनाने पड़ेंगे डायग्राम, राइट। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको यूज़ करते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, राइट। इन सब के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं वो सारे इन प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट है जनरलाइज किए गए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी प्रॉम्प्ट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू यूर स्टूडेंट। इसने आंसर लिख के दे दिया मुझे, राइट। अब मैं वही आंसर जा करके लिख के आ जाऊँगा। स्टूडेंट अगर आप वाइवा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी आपको ChatGPT करा देगा वाइवा की प्रिपरेशन। आपको क्या करना है, इसका जो ऑडियो वाला ये वाला साइन होता है इस पर क्लिक करना। बेसिकली मैं आपको फॉर्म में जा करके दिखा रहा हूँ, फॉर्म में कहाँ पर होता है फीचर, राइट। ये वाला साइन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म में भी दिख जाएगा वो, ठीक है। और ये पेड सब्सक्रिप्शन में ही होता है, पहले ही बता दूँ, ठीक है। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तो आपको
लिमिटेड टाइम के लिए ये वाला जो फीचर है ये इसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है, ठीक है। वाइवा के लिए, वाइवा के टाइम पे यूज़ करोगे ना, वो टाइम के लिए तो करोगे नहीं, राइट। स्टूडेंट आपको इस पर क्लिक करना है और आपको क्या बोलना है वो सुनना। हेलो। Hello, Anshu. बढ़िया. How can I help you today? मुझे ना अपने वाइवा की प्रिपरेशन करनी है, एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं तुमको टॉपिक दूंगा, तो बड़े ही यूडली तरीके से मेरे से बात करना, ठीक है। जो जिस तरीके से जो प्रोफेसर होते हैं वाइवा के टाइम पे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछना। और अगर मैं आंसर ना दूँ, अगर मुझे आंसर मुझे नहीं आए तो मुझे बड़े ही यूडली तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। बढ़िया अंशु. Let's dive right in. आप अपना टॉपिक बताइए और मैं उसी अनुसार सवाल पूछूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे वाइवा में पूछे जाते हैं. Let's get you well prepared. टॉपिक है क्यूबाटल फोसा। Great topic choice, Anshu. All right, let's start. Can you first explain what the cubital fossa is and describe its anatomical boundaries? Remember, I want clear and specific answers, just like you would give in a viva. Cubital fossa is a triangular depression which has the three boundaries: lateral boundary, medial boundary, and imaginary boundary, which is formed by the joining two epicondyle of the humerus, right? Yes, that's a good start. The cubital fossa is indeed a triangular depression on the anterior aspect of the elbow. Let's go deeper into its boundaries. Lateral boundary formed by the brachioradialis muscle, medial boundary formed by the pronator teres muscle, an imaginary line connecting the medial and lateral epicondyles of the humerus, directed distally where the brachioradialis and pronator teres muscles converge. Would you like to talk about the contents of the cubital fossa next? तो देखा स्टूडेंट, आपने किस तरीके से मेरा वाइवा लिया ChatGPT AI ने, राइट। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करते हो, तो आप कुछ भी बोलोगे वो आपको करने के लिए बोलेगी, राइट, ठीक है, ओके। आपको बोल सकते हो कि ना मेरा रूडली तरीके से वाइवा लो, जिस तरीके से प्रोफेसर वाइवा लेते हैं उस तरीके से मेरा वाइवा लो, राइट। अगर मैं आंसर ना बताऊँ, अगर मैं ये ना करूँ तो मुझे ये करो, ठीक है, राइट, ओके। इस तरीके से आपको उसका प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको बढ़िया तरीके से आंसर निकाल करके देगी। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगी, आपको डाटा भी अगर आपको बोलेंगे कि मेरा आंसर अगर नहीं आता मुझे तो मेरे को डांट देना, ठीक है, तो आपको डांट भी देगी। तो ये मेनली 4 पोर्शन हमने कवर कर ली, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। नोट के प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिए, एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एग्जाम के प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिए, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है उसका प्रॉम्प्ट मैंने आपको दे दिया। लेकिन स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि आप इन प्रॉम्प्ट को बार बार तो लिखोगे नहीं, तो स्टूडेंट बार बार आप इन प्रॉम्प्ट को ना लिखो, इसलिए ChatGPT ने क्या किया, इसमें कुछ एक फीचर जोड़ा है जिसको हम बोलते हैं GPT। आप अपना GPT बना सकते हो, आपका पर्सनल होगा, जैसा करने को बोलोगे GPT को वो वैसा ही करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट GPT ऐप के लिए बनाए हैं जो मैंने पब्लिकली अवेलेबल करे हैं, ठीक है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर के आप उनको एक्सेस कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और इनको मैंने पब्लिक कर रखा है, ठीक है, आपके यूज़ के लिए। मैंने यहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए आपके लिए 3 GPT बनाए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, जिसकी वजह से आपको बार बार वो वाले प्रॉम्प्ट नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक। तो वो वाले जो GPT है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे वो आपकी एग्जाम में, आपके कॉन्सेप्ट समझने में, आपके रिविजन करने में, आपका प्लान बनाने में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ GPT बना रखे हैं। ये सोरा जो है वो ChatGPT ने ही बनाया है। सोरा मतलब कि एक वीडियो जनरेटर है जो कि वीडियो जनरेट कर सकता है, ठीक है, ओके। हालांकि इस वीडियो में इसकी बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बनाया यहाँ पर इंग्लिश भाई, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इंग्लिश ज़्यादा पसंद नहीं है, इंग्लिश बुक पढ़ना आती है मुझे, ऐसा पसंद है कि मुझे नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। क्या करता हूँ, बुक खोलता हूँ, बुक के क्या करता हूँ, बुक में से जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है उसको कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट करता हूँ, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से इमोजीज के साथ में बड़े अट्रैक्टिव तरीके से बुक के जो की पॉइंट्स होते हैं वो मुझे ला करके दे देता है, जिसकी वजह से मैं इसको पढ़ लेता हूँ आराम से, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक थेरेपिस्ट बनाया मेरा खुद का, राइट, उसको पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, कैसी मेरी थिंकिंग। फिर आप देखो स्टूडेंट, फिर मैंने आप बनाया मेरा जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी के लिए माइक्रो गुरु बना लिया, राइट। उसके बाद में पैथोलॉजी के लिए पैथो गुरु बना लिया, ठीक है। और उसके बाद में फार्मा के लिए मैंने बनाया फार्मा गुरु।
स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर एनाटॉमी गुरु बाय इंट्यूशन बायोलॉजी, इंट्यूशन एनाटॉमी बायोलॉजी मेरा पुराना नाम था तो अब बोलता हूँ मैं एनाटॉमी है, ठीक है राइट। ओके, एनाटॉमी गुरु बाय इंट्यूशन एनाटॉमी, ठीक। आपके लिए यहाँ पर कुछ स्टार्टर भी इसने लिख दिए हैं जैसे कि एक्सप्लेन द सर्कल ऑफ विलेज विद निमोनिक, राइट। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिख के दे देगा वो, ठीक है राइट। ओके, the circle of village is an important arterial anastomosis at the base of brain, insert collateral blood supply to the cerebral hemisphere, right? Okay, तो इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देगा। तो इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने। आपको एनाटॉमी गुरु और फिजियोलॉजी गुरु और बायोकेम गुरु जो है वो आपको तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एनाटॉमी की बहुत बातें कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ फिजियोलॉजी को आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। ये है फिजियो गुरु, जिसको आप किस तरीके से पढ़ोगे देखो मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें इमेजेस भी डाल सकते हो, अगर आपको कोई सी इमेज आपको अगर याद नहीं हो रही बुक में है, ठीक है, उसका फोटो लो, फोटो लेकर के ChatGPT में एक ऑप्शन होता है प्लस का ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपना फोटो फाइल यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट वो जो भी है वो आप इसमें जाकर के जनरेट कर सकते हो। इसमें आप डालोगे और आपको जो भी डाउट है वो आप यहाँ पर लिखोगे, जिसकी वजह से वो आंसर देता है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सुन कार्डियक साइकिल एक डायग्राम है, ठीक है, सेम्बुलिंगम, राइट। लेट्स से ये इस टाइप का डायग्राम है जिसको आपको डालना है चाहिए। वो किस तरीके डालोगे देखो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। आप प्लस का बटन दबाओगे, वो जहाँ पर है वो फाइल वहाँ पर जाकर क्लिक करोगे और ये खुल जाएगा। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्ट लिखो, यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सप्लेन इट, बस एक्सप्लेन इट लिखूंगा, कोई फिजियोलॉजी नहीं लिखूंगा, लंबा चढ़ा फॉर्म लिखूंगा एक्सप्लेन इट। फिजियो के प्रोफेसर के हिसाब से मुझे लिख करके देगा आंसर। देख सकते हैं उसने ये भी पहचान लिया कि कार्डियक साइकिल का मैंने इसको डायग्राम यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया तरीके से ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएगा। और आपको कोई सा समझ में नहीं आया मान लो, ठीक है, आपको यार पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है, आपको क्या करोगे, ये देखो आपको जेड आउटर सेक्शन में आपको दिख रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये वाला आपको दिख रहा है ये वाला क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, राइट। देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ये मुझे आप देख सकते हो किस तरीके से इसने और ज़्यादा डिटेल मुझे इंफॉर्मेशन दी है, राइट। वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज ये सारी चीज़ें मुझे बताई है। इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो GPT को, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, लिख सकते हैं यहाँ पर गिव मी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर ऑन एक साइकिल। तो उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से मुझे एक वेल प्रिपेयर्ड इसने आंसर दिया, जो कि मैं डायरेक्टली इसको याद करके एग्जाम में लिख सकता हूँ। आप भी इसी तरीके से आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मुझे आंसर समझ में नहीं आया तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मुझे ये आंसर समझ में नहीं आया, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे समझाओ ताकि मैं उसको याद कर सकूँ। तो पहले समझ लो फिर उसको याद कर लो, ठीक। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी बायोकेम का भी ऐसे ही है। बायोकेम का क्या जरिए आपको बताता हूँ, देखो बायोकेम का मैं वीडियो के पहले बनाना भूल गया, तो मैं वीडियो के बाद बना के आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। आपको आइडिया तो लग गया होगा किस तरीके से मुझे पढ़ना है। कि अपर लिम्ब की वीडियो मैंने बना दी आपके लिए, आप देख सकते हो। अपर लिम्ब की सारी वीडियो कर दी गई है, वो आप देख लो अभी, ठीक से आपके सेशनल एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से। लोअर लिम्ब के हो गया, थोरैक्स हो गया, राइट। इनके भी लेक्चर जल्द बनाऊंगा मैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं जल्द बनाऊँ तो आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि कितने बच्चे जो वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। 5 बच्चे ही मुझसे पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर लेक्चर बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपर लिम्ब के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अपर लिम्ब बोन के भी सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वाले वीडियो, ठीक है। कि थोरैक्स हो गया, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है इनका अगर आपको जैसे पढ़ना है तो आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पूरा सारा का सारा मैंने आपको दे दिया है, सारे लिंक, सारे प्रॉम्प्ट, सारे जो GPTs हैं उनकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो और उनका यूज़ करो। और अच्छी तरीके से स्टूडेंट अपनी स्टडी में अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x 100x पर आप ला सकते हो। मैंने वीडियो की शुरुआत में स्टडी प्लानिंग की बात करी तो वो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया। उसमें जो स्टडी प्लान की जो लिंक है वो मैं अटैच कर रहा हूँ, तो आप लोग को ज़रूर ट्राई करें। बाकी लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच, विश यू द वेरी बेस्ट।